क्या वो डॉक्टर फेट क्रेटोस और स्कारलेट विच में फाइट करा दें तो कौन होगा इस फाइट का विनर, क्योंकि ये तीनों कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और जानते हैं तीनों के पास क्या पावर्स और एबिलिटीज़ हैं। क्रेटो जो ग्रीक मैथोलॉजी है बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और ये पूरे ग्रीक पैंथियंस को भी किल कर चुका है फाइट में, और ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में रैंक करता है। चलिए पहले बात करते हैं क्रेटोस की पावर्स और एबिलिटीज़ की और जानते हैं क्रेटोस के पास क्या पावर्स और एबिलिटीज़ हैं। क्रेटोस की स्ट्रेंथ बहुत ही पावरफुल है और उसने सही ओलंपियन गॉड्स को किल भी करा है फाइट में, और गॉड्स ने क्रेटोस ने बहुत ही पावरफुल मदर ऑफ टाइटन को भी किल कर दिया था फाइट में। और क्रेटोस की स्ट्रेंथ बहुत ही पावरफुल है। क्रेटोस की स्पीड बहुत ही तेज है और क्रेटोस ने बहुत ही हाई स्पीड से रनिंग भी कर सकता है, और क्रेटोस बहुत ही हाई स्पीड से अटैक भी कर सकता है, दूसरों के अटैक्स को ब्लॉक भी कर सकता है। और क्रेटोस की स्पीड बहुत ही तेज है। क्रेटोस एक बहुत ही अच्छा फाइटर है और क्रेटोस ने अपनी फाइटिंग स्किल्स के बेस पर पोसाइडन जैसे मोस्ट पावरफुल गॉड को भी किल कर दिया था फाइट में। और यही नहीं, क्रेटोस ने हरमिन जैसे स्पीड गॉड को भी किल कर दिया था फाइट में। तो इससे हमें ये पता चलता है क्रेटोस की फाइटिंग स्किल्स कितनी ज्यादा पावरफुल है। क्रेटोस का स्टेमिना बहुत ही ज्यादा है। क्रेटोस बहुत ही लॉन्ग टाइम तक फाइट कर सकता है। क्रेटोस बहुत ही पावरफुल लाइन अटैक भी कर सकता है और क्रेटोस का लाइन अटैक बहुत ही पावरफुल होता है और उसका एक ही स्ट्राइक होता है किसी को भी खत्म करने के लिए, और इस पावर से क्रेटोस और ही पावरफुल हो जाता है। क्रेटोस के पास एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग फैक्टर है, और जब ज़्यूस ने क्रेटोस पर बहुत ही ब्लेड्स ब्लड ऑफ ओलंपस अटैक करा था तो इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक को भी क्रेटोस ने बॉडी पर सर्वाइव कर लिया था, और क्रेटोस ने इतनी बड़ी इंजरी को भी बहुत ही जल्दी हील कर लिया था। तो उससे ये पता चलता है क्रेटोस की हीलिंग पावर बहुत ही कमाल की है। क्रेटोस बहुत ही हाई स्पीड से फ्लाई भी कर सकता है, और इन विंग्स की हेल्प से क्रेटोस की स्पीड और भी इंप्रूव हो जाती है। क्रेटोस की बॉडी बहुत ही ड्यूरेबल है, क्योंकि जब एरिस ने क्रेटोस से बहुत ही पावरफुल अटैक करा था तो उस अटैक में क्रेटोस जान भी जा सकती थी, लेकिन इतने पावरफुल अटैक को भी क्रेटोस अपनी बॉडी पर सर्वाइव कर लेता है। और क्रेटोस की बॉडी बहुत ही ड्यूरेबल है। क्रेटोस टाइम को कंट्रोल भी कर सकता है और टाइम को मैनिपुलेट भी कर सकता है, और क्रेटोस टाइम ट्रेवल भी कर सकता है। क्रेटोस किसी को भी फ्यूचर में या पास्ट में टेलीपोर्ट भी कर सकता है। क्रेटोस के पास बहुत ही पावरफुल वेपन्स हैं और ये पूरे ग्रीक मैथोलॉजी में सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन्स में रैंक करते हैं। क्रेटोस के पास है ब्लेड ऑफ ओलंपस, जिसके एक ही स्ट्राइक ने द ग्रेट वॉर को भी रोक दिया था जो टाइटन्स एंड गॉड्स के बीच में हुई थी, और ये वेपन बहुत ही पावरफुल वेपन है। क्रेटोस के पास है ब्लेड ऑफ केओस, और ये एक चेन टाइप जैसा वेपन है, और ये वेपन हेलफायर को जनरेट कर सकता है, और इसकी हेल्प से क्रेटोस ने बहुत ही पावरफुल बींग्स को किल भी करा है फाइट में। ये थी कुछ बेसिक पावर्स और एबिलिटीज क्रेटोस की। तो अब बात कर लेते हैं डॉक्टर फेट की और जानते हैं डॉक्टर फेट के पास क्या पावर्स और एबिलिटीज हैं और डॉक्टर फेट कितना ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है डीसी यूनिवर्स का। डॉक्टर फेट ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है डीसी यूनिवर्स है। इसने बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को डिफीट भी करा है फाइट में, और ये बहुत ही पावरफुल एंड पावर्स होल्ड करता है, और ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग मैजिशियन है डीसी यूनिवर्स का। तो चलिए इसकी पावर्स और एबिलिटी से बात कर लेते हैं। स्ट्रेंथ, डॉक्टर फेट एक बहुत ही पावरफुल सुपर हीरोज में रैंक करता है और ये एक बहुत ही पावरफुल लीडर भी है। डॉक्टर फेट ने ब्लैक एडम जैसे पावरफुल कैरेक्टरों की फाइट में स्टॉप कर दिया था, और डॉक्टर फेट ने यही नहीं सब जैसे पावरफुल इविल विलन को भी बहुत ही अच्छी टक्कर दी थी फाइट में। और डॉक्टर फेट की स्ट्रेंथ जो है बहुत ही पावरफुल है। इनविजिबल, डॉक्टर फेट किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार जा सकता है, और यही एबिलिटी डॉक्टर फेट के बहुत ही काम आती है बैटल में। डॉक्टर फेट में क्लोन्स भी रेडी कर सकता है, और अपने क्लोनिंग पावर के थ्रू डॉक्टर फेट अपनी बहुत ही बड़ी आर्मी क्रिएट भी कर सकता है। डॉक्टर फेट की स्पीड बहुत ही फास्ट है। डॉक्टर फेट बहुत ही हाई स्पीड से फ्लाई भी कर सकता है, और बहुत ही हाई स्पीड से कहीं भी जा आ सकता है। डॉक्टर फेट किसी भी डायमेंशन का पोर्टल ओपन कर सकता है और किसी भी यूनिवर्स में जा सकता है, और डॉक्टर फेट की जो स्पीड है बहुत ही तेज है। डॉक्टर फेट की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही पावरफुल हैं। ओनली अपनी फाइटिंग स्किल्स के बेस पर डॉक्टर फेट ने बहुत ही पावरफुल लोगों को डिफीट भी कराया है फाइट में, और डॉक्टर फेट की फाइटिंग स्किल्स जो हैं बहुत ही पावरफुल हैं। डॉक्टर फेट का स्टेमिना बहुत ही ज़्यादा है। डॉक्टर फेट नॉन स्टॉप फाइटिंग कर सकता है। डॉक्टर फेट का जो स्टेमिना है बहुत ही हाई लेवल का है। डॉक्टर फेट के पास एक कमाल का हीलिंग फैक्टर, और इसकी हेल्प से डॉक्टर फेट ने बड़ी से बड़ी इंजरी को बहुत ही जल्दी हील भी कर सकता है, और डॉक्टर फेट का जो हीलिंग फैक्टर है बहुत ही पावरफुल है। डॉक्टर फेट किसी का माइंड कंट्रोल कर सकता है। डॉक्टर फेट की जो बॉडी है बहुत ही ड्यूरेबल है। डॉक्टर फेट को छोटे छोटे अटैक से कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ता है उसकी बॉडी को, और डॉक्टर फेट की जो बॉडी है बहुत ही ड्यूरेबल है। डॉक्टर फेट किसी भी ऑब्जेक्ट को गायब कर सकता है। डॉक्टर फेट का जो मैजिक है बहुत ही पावरफुल है। डॉक्टर फेट की अपनी रॉ पावर की हेल्प से बहुत ही हैवी से हैवी वेट को बहुत ही इजी लिफ्ट कर सकता है, और डॉक्टर फेट की जो रॉ पावर है बहुत ही पावरफुल है। तो ये तो बात है डॉक्टर फेट की, तो आपको अंदाजा लग गया है कि डॉक्टर फेट कितना ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है डीसी यूनिवर्स का। तो ये थी इन दोनों ही कुछ बेसिक पावर्स और एबिलिटीज। तो बात कर लेते हैं स्कारलेट विच की और जानते हैं स्कारलेट विच कितने ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स है और इसके पास क्या क्या पावर्स और एबिलिटीज़ हैं। स्कारलेट विच एमसीयू की बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में रैंक करती है, और ये बहुत ही पावरफुल मैजिक यूजर भी है, और इसने भी बहुत ही पावरफुल लोगों को डिफीट भी कराया फाइट में। तो चलिए अब वांडा की पावर्स और एबिलिटी से बात कर लेते हैं। वांडा एक बहुत ही पावरफुल मैजिशियन है एमसीयू की। वांडा ने अपने मैजिक के दम पर बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग से फाइट करी है, यहाँ तक कि डॉक्टर स्ट्रेंज को फाइट बहुत अच्छी टक्कर दी थी फाइट में, और वांडा ने अपनी फाइटिंग स्किल्स के बेस पर बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग सुपर हीरोज को भी किल करा है फाइट में। वांडा की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही पावरफुल हैं। वांडा की स्ट्रेंथ बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि वांडा ने थेनोस से फाइट करी है, और जो मैड ऑफ टाइटन था वांडा चाहती थी थेनोस को वहीं
ही किल कर देती फाइट में, लेकिन इतनी ज़्यादा पावरफुल बीइंग को वांडा बहुत ही आराम से डिफीट कर देती फाइट में। और वांडा की जो स्ट्रेंथ है बहुत ही पावरफुल है, वांडा का स्टेमिना बहुत ही ज़्यादा है और वांडा बहुत ही लॉन्ग टाइम तक फाइट कर सकती है, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। और वांडा का स्टेमिना जो है बहुत ही हाई लेवल का है। वांडा किसी का ही माइंड कंट्रोल कर सकती है और उसे अपने अलग अलग रियलिटीज़ भी दिखा सकती है, और उसका माइंड कंट्रोल करके वांडा अपना गुलामी बना सकती है और उससे अपना कोई भी काम करवा सकती है। वांडा जिस तरह का मैजिक यूज़ करती है उसे एमसीयू में केओस मैजिक भी कहते हैं, और ये मैजिक बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और ये मैजिक इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसने माइंड स्टोन के भी टुकड़े कर दिए थे, और ये बहुत ही पावरफुल मैजिक है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का। वांडा रियलिटी को चेंज भी कर सकती है, यहाँ तक कि फ्यूचर पास्ट दोनों ही एक साथ देख सकती है, और किसी की पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर सकती है। वांडा इन सभी एबिलिटीज से बहुत ही पावरफुल हो जाती है। वांडा की बॉडी बहुत ही ड्रेबल है, फाइट के बीच में वांडा ने बहुत ही पावरफुल अटैक्स अपनी बॉडी पर सर्वाइव भी कर लिया था, इसलिए वांडा की बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वांडा का हीलिंग फैक्टर जो है बहुत ही गजब का है। वांडा की बॉडी अगर डैमेज हो जाए फाइट में तो वांडा अपनी बड़ी से बड़ी इंजरी को बहुत ही जल्दी हील भी कर सकती है। वांडा का जो हीलिंग फैक्टर है बहुत ही कमाल का है। वांडा बहुत ही बड़े बड़े एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकती है, और उसका एक ही स्ट्राइक किसी को भी किल करने के लिए काफ़ी होता है। यहाँ तक कि वांडा अपनी एनर्जी ब्लास्ट से बड़ी बड़ी आर्मीज को भी डिफीट करने का दम रखती है। वांडा किसी भी डायमेंशन का पोर्टल ओपन कर सकती है और किसी भी डायमेंशन में जा या आ सकती है, और वांडा की इस एबिलिटी से और भी कूल लगती है। वांडा में डार्क मैजिक की हेल्प से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। यही नहीं, वांडा ने डार्क मैजिक की हेल्प से अपनी बहुत ही बड़ी आर्मी क्रिएट भी कर सकती है, जो बहुत ही पावरफुल डिमोन्स की आर्मी होगी, और इस आर्मी के बेस पर वांडा बहुत ही पावरफुल हो जाती है। तो ये तीनों ही कुछ बेसिक पावर एबिलिटीज। तो अब बात कर लेते हैं अगर वांडा की फाइट हुई डॉक्टर फेट से, तो इस फाइट में विनर कौन होगा। डॉक्टर फेट वांडा को बहुत ही अच्छी टक्कर दे सकता है फाइट में, लेकिन डॉक्टर फेट वांडा को डिफीट नहीं कर सकता है फाइट में, और वांडा इस फाइट को बहुत ही आसानी से जीत जाएगी। और वांडा डॉक्टर फेट से पावर्स के मामले में बहुत ही आगे है, और इस फाइट का जो विनर होगा वो है वांडा। अगर वांडा और क्रेटोस की फाइट कराएं तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस फाइट का जो विनर होगा वो क्रेटोस होने वाला है। तो क्रेटोस से वांडा से भी ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग गॉड्स को किल कराया फाइट में, और इस फाइट का जो विनर है वो है क्रेटोस, और क्रेटोस फाइट को बहुत ही ईजिली जीत जाएगा। तो इन तीनों में क्रेटोस सबसे ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। और वैसे आपको क्या लगता है मुझे कमेंट जरूर करना, और आपको इन तीनों में कौन मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर लगा मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपको अपने पढ़ना जरूर चाहूँगा। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब, हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ, और ऐसे ही टॉपिक्स में सब्सक्राइब टू उसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।